नमस्कार। इकोलॉजी में आज का हमारा विषय है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के स्तर। देखिए, कोई भी चीज़ की हम अगर स्टडी करते हैं तो उसमें अध्ययन की इकाई के आधार पर उसमें अलग अलग टाइप के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संगठन के स्तर होते हैं। प्रकृति ने भी विभिन्न जीवधारियों में जीवन संगठन के अनेक स्तर है वो निर्धारित किए हैं। जैसे हम बात करते हैं, अगर हम केमिकल रसायनों की बात करेंगे तो उसमें उसके संगठन के स्तर होंगे। जीवों के यदि हम शरीर की बात करते हैं तो उसमें भी संगठन के अलग अलग स्तर होते हैं। अगर हम जीव संगठन की बात करते हैं, शरीर किस प्रकार से बना होता है, तो ऑर्गेनिज्म है उसकी आधारभूत इकाई कोशिका होती है और कई कोशिकाएं मिलकर यदि कोई काम करती है तो उसे हम टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, और ये टिश्यू मिलकर फिर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। टिश्यू सिस्टम बनाएंगे या ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं एनिमल्स में, और सिस्टम बनाने के बाद में एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। ये जीवों की इस तरह से इनमें संगठन के स्तर पाए जाते हैं। इसी तरह से यदि हम इकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो इकोलॉजी में भी हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हम किस तरह के कितने जीवों की एक साथ स्टडी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के स्तर में इनको पढ़ेंगे। तो सबसे बेसिक लेवल, फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है एक इंडिविजुअल जीव या ऑर्गेनिज्म या व्यष्टि, इसको भी व्यष्टि भी बोलते हैं। ये सबसे इकोलॉजी की आधारभूत बेसिक इकाई होती है। इकोलॉजी के अध्ययन में यह सबसे लो लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, आधारभूत इकाई है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। सिंगल ऑर्गेनिज्म को एक इकाई मानते हुए इसका वातावरण के साथ में इसका किस प्रकार से सामंजस्य होता है पर्यावरण के साथ में, हम उसका अध्ययन इकोलॉजी में करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होता है, इसमें क्या क्या इसके मॉर्फोलॉजिकल लक्षण हैं, इनका हम स्टडी करेंगे जीव या एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की। सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्पोर्टेंट है, ये होता है पॉपुलेशन या समष्टि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन होती क्या है। तो किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले एक ही जाति के जीवों की संख्या, एक ही जाति के जीवों की संख्या को हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन क्या होती है, कोई भी एक स्थान विशेष जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उस पेरीफेरी में पाए जाने वाले एक ही स्पीसीज के जीव होते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, एक ही स्पीसीज से मतलब जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है, या हम एनिमल्स में बात करते हैं, कैमल है कि उसकी कैमल की कितने स्पीसीज है। प्लांट्स की बात करते हैं तो कैलोट्रोपिस है, उसके कितने प्लांट्स वहाँ पे अवेलेबल है, तो उनकी संख्या को हम पॉपुलेशन कहते हैं। यदि इकोलॉजी में हम किसी स्थान विशेष में केवल एक पॉपुलेशन का उसके वातावरण के साथ में अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहेंगे। ये सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इकोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल है ये पॉपुलेशन लेवल होता है। यदि हम पॉपुलेशन लेवल की स्टडी कर रहे हैं तो इस प्रकार की इकोलॉजी को ऑटो इकोलॉजी भी कहते हैं। ऑटो इकोलॉजी क्या है कि एक किसी इंडिविजुअल स्पीसीज की हम स्टडी कर रहे हैं। इंडिविजुअल स्पीसीज की यदि हम इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो उसे ऑटो इकोलॉजी कहते हैं, या हम इंडिविजुअल जीव की कर सकते हैं या उसमें पॉपुलेशन की स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एक इंडिविजुअल स्पीसीज के सदस्य होते हैं। तो ये ऑटो इकोलॉजी इसे हम कहते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम क्या क्या स्टडी करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की,
तो पॉपुलेशन का ग्रोथ किस प्रकार होता है, उसकी ग्रोथ रेट क्या है, उसका बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट उसकी क्या है, उसका वितरण किस प्रकार से है दिए गए क्षेत्र के अंदर, उसकी डेंसिटी क्या है, घनत्व क्या है उसका, उसकी उत्तरजीविता या सर्वाइवरशिप कर्व कैसे हैं, उसका एज स्ट्रक्चर क्या है। ये कैरेक्टर कुछ है जो हम पॉपुलेशन इकोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कम्युनिटी या समुदाय। देखिए, कम्युनिटी या समुदाय क्या होती है, किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले, किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव या बायोटिक ऑर्गेनिज्म, वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक समुदाय का निर्माण करते हैं, कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। तो कम्युनिटी क्या है, किसी स्थान विशेष में उपस्थित सभी प्रकार की पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन से हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी या समुदाय होती है, जिसमें सभी प्रकार के जीव या बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, वो इसमें कम्युनिटी में शामिल होते हैं। क्या है, सभी प्रकार के बायोटिक फैक्टर, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डीकम्पोजर्स, सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं किसी स्थान विशेष के। यदि हम कंप्लीट बायोटिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उसे हम कम्युनिटी इकोलॉजी कहेंगे। तो कम्युनिटी की स्टडी करते समय हमें कई फैक्टर की स्टडी करनी होती है। इसमें कुछ एनालिटिकल कैरेक्टर होते हैं जो क्वांटिटेटिव होंगे, या क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं जैसे डेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, एबंडेंस है, बहुलता है, इनकी जो लाइफ फॉर्म होती है, किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में इनका जो जोनेशन होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग पॉपुलेशन का इनके रेफरेंस में, और सबसे इम्पोर्टेंट है बायोटिक इंटरेक्शन की हम इनमें स्टडी करते हैं कि जीव एक दूसरे से किस प्रकार से संबंध होते हैं, एक दूसरे से उनमें क्या इंटर रिलेशनशिप होती है, वो एक दूसरे के लाभदायक होते हैं या हानिकारक होते हैं, जीव पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है या नेगेटिव इंटरेक्शन होता है। ये हम इसको कम्युनिटी इकोलॉजी में इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। तो इससे हायर लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है नेक्स्ट है वो है इकोसिस्टम या पारितंत्र। देखो, पारितंत्र या इकोसिस्टम वर्ड है वो सबसे पहले टेंस लेने दिया था। ये क्या होता है, इकोसिस्टम किसी भी स्थान विशेष में, किसी भी मतलब इनकी जो इकोसिस्टम की हम स्टडी करते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर स्थान होगा, स्थान विशेष में उपस्थित बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं वो मिलकर एक तंत्र या सिस्टम का निर्माण करते हैं, और इस सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसको इकोसिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर कहीं पर भी किसी भी एक एरिया की हम बात करते हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, उसमें उपस्थित सभी प्रकार के जीव, सभी प्रकार के बायोटिक मीन्स हम बात करते हैं कम्युनिटी की। ठीक है, कम्युनिटी प्लस यदि उसमें हम एबायोटिक फैक्टर या हम इसको बात करते हैं एनवायरनमेंट या उसका पर्यावरण की। ठीक है, तो यदि ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। और ये इकोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होता है क्योंकि यही एकमात्र है जो एक फंक्शनल इकाई के रूप में कार्य करता है, इकोसिस्टम। ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी है वो अपने आप में फंक्शनल यूनिट नहीं हो सकती क्योंकि इसमें एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो शामिल नहीं हैं। जब इनमें एबायोटिक फैक्टर्स शामिल हो जाते हैं तो एक स्वतंत्र फंक्शनल यूनिट के रूप में ये कार्य करता है इकोसिस्टम, और सबसे इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑटो इकोलॉजी के बाद में हम जो भी लेवल पढ़ रहे हैं इन लेवल की हम स्टडी करते हैं सिन इकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, सिन इकोलॉजी कहते हैं, जिसके अंदर सभी प्रकार के जीव शामिल होते हैं।
सभी प्रकार के यदि जीवों का हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम सिन इकोलॉजी कहेंगे, और यदि एक ही प्रकार के जीव या एक ही स्पीसीज की हम बात करते हैं तो उसे हम ऑटो इकोलॉजी कहेंगे। स्वपारिस्थितिकी जो पॉपुलेशन लेवल तक होती है। उसके बाद में जो दो इम्पोर्टेंट लेवल हमने पढ़े हैं, कम्युनिटी और इकोसिस्टम लेवल, ये सिन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद में भी इकोलॉजी के दो और लेवल है, एक है बायोम और एक है बायोस्फीयर। देखिए बायोम क्या होता है, यदि हमारी स्टडी की इकाई क्लाइमेट हो, पर्यावरण हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर विशेष प्रकार की वेजिटेशन का निर्माण होता है, तो उसे हम क्षेत्र को बायोम के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, यदि हमारी अध्ययन की इकाई का जो पैरामीटर होता है वो क्लाइमेट होता है, हम इम्पोर्टेंस देते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन को, वातावरणीय परिस्थितियों को, तब हम क्या पढ़ेंगे, उसे बायोम के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं टेम्परेट क्षेत्र है जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है थ्रू आउट 20 to 30 डिग्री तक रहता है, अच्छी रेनफॉल होती है, तो उसे हम टेगा बायोम बोलेंगे। कॉनिफेरस बायोम बोलेंगे, कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। यदि लो रेनफॉल होता है तो हम उसे डेजर्ट बायोम बात करेंगे। उससे नेक्स्ट हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर होता है मतलब वह आवरण, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ पर जीव उपस्थित हो, तो उसे हम बायोस्फीयर के अंतर्गत पढ़ते हैं। और बायोस्फीयर में क्या क्या शामिल होते हैं, जीव हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, जीव हमें एटमॉस्फेयर में मिल सकते हैं, जीव हमें हाइड्रोस्फीयर में मिलते हैं, और जीव हमें पृथ्वी के स्थल पर लिथोस्फीयर में मिलते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर मिलकर बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। लेकिन जो हमें पढ़ना है, तीन इम्पोर्टेंट हमें लेवल की बात करनी है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी और इकोसिस्टम इकोलॉजी की। ये तीन इम्पोर्टेंट है, वो इकोलॉजी में हम इनका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इकोसिस्टम की बात करेंगे। थैंक यू।